प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिस चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है आपको आज बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं उनको ज्ञात करना है, जहां ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और जिसका केंद्र जो है सी है, और सी के पॉइंट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं 2, -3, और बिंदु ए के बी के पॉइंट दे रखे हैं 1, 5, 4। इसको समझ लेते हैं कैसे। ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त पे एक व्यास खींचा गया है, व्यास मतलब हो गया आपका ए बी, और ए बी पर ए पॉइंट आपको नहीं गिवन है, बी पॉइंट की वैल्यू गिवन है 1, 4। जो आपका सेंटर है, इसका जो केंद्र है आपका, उसके पॉइंट दिए गए हैं 2, -3, और आपसे पूछा यह गया है कि ए के निर्देशांक क्या होंगे। आप ये सोचिए कि जब ये हमारा व्यास हो गया तो व्यास का मध्य बिंदु कौन सा होता है, उसका केंद्र होता है। तो केंद्र क्या हो गया 2, -3। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए बी रेखाखंड की अगर बात की जाए तो हमको क्या पता है, मध्य बिंदु पता है, एक पॉइंट हमको पता है, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट हमको ज्ञात करना है। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, x1, y1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहां से क्या, वृत्त का केंद्र मध्य बिंदु है, है ना। वृत्त का केंद्र क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु का आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू कितना, x1 प्लस x2 अपान में 2 एंड y1 प्लस y2 अपान में 2। ये आपका होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है। अब x, y कितना दे रखा है, 2, -3, तो 2, हो गया -3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। x1 की वैल्यू तो x1 ही रहेगी क्योंकि यही तुमको फाइंड करनी है। तो ये आपका हो गया x1 प्लस x2 की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपान में 2, y1 प्लस y2, तो y1 भी हमको फाइंड करना है, y1 प्लस y2 की वैल्यू को गिवन है 4 अपान में 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है ना। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 अपान में 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 को इधर लाएंगे तो 4 - 1 इज इक्वल टू हो गया x1। इसका मतलब ये हो गया कि x1 की वैल्यू आ जाएगी क्या आपकी 3, ठीक है। फिर y1 प्लस 4 अपान में 2 इज इक्वल टू किसके हो गया, -3 के। सॉल्व करेंगे तो y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका क्या, y1 इज इक्वल टू -6 को ऐसे रखेंगे, प्लस का 4 है, जब उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है, ये माइनस का 6 ऑलरेडी था ही, तो y1 इज इक्वल टू हो गया -6 - 4 यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3, और y1 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई -10। अब यहाँ लिख देंगे क्या, अतः बिंदु, कौन सा बिंदु निकालना था आपको, a। तो बिंदु a के निर्देशांक क्या लिखेंगे, बिंदु a के निर्देशांक। अब बिंदु a के जो निर्देशांक हैं वो आपने मान रखे हैं x1, y1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने 3, तो ये आपका हो गया 3, y1 की वैल्यू क्या हो गई -10, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, a की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, ठीक है ना, तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ताकि AP बराबर दिया गया है 3/7 AB, और P कहाँ है, रेखाखंड AB पर स्थित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। तो A और B के पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये गिवन है, यहाँ पर गिवन ये है कि AP इज इक्वल टू है आपका क्या, 3/7 AB के, ठीक। आप क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 7AP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3AB के। अब AP तो आपका ऐसे ही रहेगा, AB जो गिवन है, ध्यान दीजिएगा, AB को हम क्या लिख सकते हैं, ये A से लेकर के B तक की डिस्टेंस को, इसको हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। अब ध्यान दीजिए, AB को क्या लिख सकते हैं, AP और प्लस कितना, PB। तो हम इसको यहां पर लिख देंगे क्या, 7AP इज इक्वल टू 3, तो ऐसे ही रहेगा। और AB को लिखना है आपको क्या, AP प्लस PB। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3
पी बी। अब 3 को इधर लाइए तो ये हो गया आपका 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू हो गया 3PB को ऐसे ही रखेंगे। 7 से 3 को आपको माइनस करना है तो क्या आ जाएगा आपका 4AP इज इक्वल टू 3PB, है ना। PB को इधर ले आइए, 4 को इधर ले जाइए तो ये आपका हो गया AP अपान PB इज इक्वल टू 3 अपान 4। ये आपको रेशियो फाइंड हो गया। AP 3 है और PB जो है आपका वो 4 है। मतलब कहने का ये जो आपका हो गया M1 इज इक्वल टू हो गया आपका 3 और यहाँ से अगर हम इसको देखें M2 जो होता है ये हमारा हो गया 4। ये इस तरह से गिवन है। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, बिंदु P के निर्देशांक। जब आप बिंदु P के निर्देशांकों को फाइंड करेंगे तो वहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला कौन सा होता है आपका, Px, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2, कॉमा लगा देंगे क्योंकि अब क्या फाइंड करना है y, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। क्लियर। अब ये हो गया आपका P, इस ब्रैकेट में x, y ऐसे ही रहेगा। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू के साथ साथ में M1 M2 की भी वैल्यू को पुटअप करना है ना। तो M1 कितना हो गया 3, x2 आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 हो गया यहाँ पे, और इसको हम लोग मानते हैं x2 y2। तो M1 की वैल्यू हो गई आपकी 3 और x2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, तो ये 3 × 2 हो गया, प्लस M2 की वैल्यू हो गई 4, x1 की वैल्यू हो गई -2 अपान में 3 + 4, क्योंकि M1 आपको 3 दिया गया है, M2 आपको 4 दिया गया है, कॉमा M1 y2, M1 हो गया आपका 3 और y2 वैल्यू हो गई -4 प्लस M2 की वैल्यू हो गई 4 और y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2 अपान में हो गया आपका 3 + 4। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आगे देखिए, ये हो गया आपका क्या Px, y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 8 हो गया, 4 × 2 = अपान में 7, ये हो गया -12 प्लस माइनस माइनस का 12 अपान में हो जाएगा आपका 7। इसको ऐड करेंगे तो 6 से 8 को माइनस करना है तो 8 से 6 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा -2/7 और ये आपका हो जाएगा -24/7। यही आपका आंसर हो जाएगा क्या कि P के निर्देशांक क्या निकल के आ गए -2,7 -24,7। तो इस तरह से हमने क्या सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।